देखो बच्चों, अब अपन फर्स्ट यूनिट के मैराथन क्लास चलाएंगे। इसमें अच्छे क्वेश्चन लेंगे। इसमें लेंगे अभिनव सर की ऑब्जेक्ट क्वेश्चन की बुक का फर्स्ट यूनिट के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, चलते हैं फर्स्ट पार्ट। शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य, लक्ष्य व उद्देश्य। शारीरिक शिक्षा का कौन सा उद्देश्य डूडले ए सार्जेट ने नहीं दिया। कौन सा नहीं दिया? बौद्धिक विकास। कमेटी ऑन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द अमेरिकन फिजिकल एजुकेशन एसोसिएशन द्वारा शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य बताए गए हैं। क्या बताए गए हैं? शारीरिक फिटनेस, मानसिक स्वास्थ्य एवं स्फूर्ति, सामाजिक नैतिक चरित्र, भावात्मक अभिव्यक्ति और नियंत्रण, उपयुक्त सभी बताए गए हैं। शारीरिक शिक्षा का कौन सा उद्देश्य जेबिनेस ने बताया गया है? कौन सा? शारीरिक सभी बताए गए, जेबिनेस ने सभी बताए गए। कौन से? शारीरिक अंगों के विकास, पेशीय तंत्र के विकास, प्रतिपादन विकास, उपयुक्त सभी। ब्लू एंड कर्थवोल के ने निम्न में से कौन सा शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य बताया? संज्ञानात्मक, मनोप्रेरक और भावात्मक। फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? चार्ल्स ए बूचर हैं। शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य है सर्वांगीण विकास करना। क्या है? सर्वांगीण विकास करना। आगे चलते हैं। चार्ल्स ए बूचर की पुस्तक फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन के अनुसार शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। क्या नहीं है? रोजगार की प्राप्ति। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है शारीरिक गतिविधियों का विकास। शारीरिक शिक्षा क्या है? शारीरिक विकास। शरीर की कठोरता निम्न में से किसकी प्रमुख उद्देश्य है? किसकी प्रमुख उद्देश्य है? शारीरिक प्रशिक्षण। शारीरिक प्रशिक्षण। शारीरिक शिक्षा के आधारभूतों को शक्ति प्रदान करते हैं वैज्ञानिक तथ्य। शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य है व्यक्ति का सर्वांगीण विकास। शारीरिक शिक्षा किसके विकास से संबंधित है? शारीरिक विकास से, मानसिक विकास से, भावात्मक विकास, उपयुक्त सभी। लेस्ली ने शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य बताए गए हैं। क्या? स्नायु पेशी विकास, बौद्धिक विकास, भावात्मक विकास, उपयुक्त सभी। शिक्षा का वह अंग जो खेल कूद तथा अन्य शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से व्यक्तियों में एक चुनी हुई दिशा में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। शारीरिक शिक्षा। शारीरिक शिक्षा का धैर्य क्या है? क्या है? योग्य नेतृत्व का निर्माण, शारीरिक क्षमता का विकास, व्यक्ति में सामाजिक विकास, उपयुक्त सभी। शारीरिक शिक्षा प्रत्येक नागरिक का मूलभूत अधिकार है जिसका शासन पत्र का हिस्सा है। क्या है? यूनेस्को। शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत निम्न में से किस पर ज़्यादा आधारित हैं? किस पर? प्रक्रिया से संबंधित वैज्ञानिक नियम पर आधारित हैं। निम्न में से किसके अनुसार शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य सामाजिक एवं न्यूरोमस्कुलर विकास, भावात्मक, बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास है? लोस्ली के अनुसार शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? उपयुक्त सभी। शारीरिक विकास, व्यक्ति का स्वास्थ्य विकास, वर्धन विकास, उपयुक्त सभी। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। कौन सा नहीं है? आर्थिक विकास नहीं है। शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य व्यक्ति को उन परिस्थितियों में कुशल नेतृत्व प्रदान करना है जिसके द्वारा व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से सजन और सामाजिक जीवन में परिस्थितियों के अनुरूप कार्य कर सके। यह कथन किसका है? J.F. विलियम का। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य शारीरिक विकास, गामा विकास, मानसिक संबंध विकास किसने बताया? चार्ल्स ए बूचर ने। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य शारीरिक स्वास्थ्य में वृद्धि, गामा कौशल में वृद्धि, ज्ञान के वृद्धि, कारक अभियोग्यता में रूपांतरण लाना किसने कहा? हेगमैन तथा ब्राउन बेल्स ने। निम्न से किसी शारीरिक शिक्षा का कौन सा उद्देश्य क्लार्क का नहीं है? कौन सा नहीं है? तंत्रिका पेशीय तालमेल नहीं है। शारीरिक शिक्षा का संबंध है किससे है? स्वास्थ्य शिक्षा से।
आगे देखते हैं। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के शारीरिक, सामाजिक, मानसिक एकीकरण, समायोजन का अधिकतम विकास करता है। यह किसने कहा था? बुक वाटलर ने। ठीक है, आगे देखते हैं। शारीरिक शिक्षा, कार्य क्षेत्र, आवश्यकता की भ्रांतियाँ। एक शारीरिक शिक्षा का अध्यापन को कहा जाता है? एक अनुदेशक, गतिविधि शिक्षक, ड्रिल मास्टर, उपयुक्त सभी। मनोबौद्धिक एकता कहलाती है मन तथा शरीर का विकास। आगे देखते हैं। शारीरिक शिक्षा के क्रियाकलापों का चयन करते समय किस बात का ध्यान रखना आवश्यक है? विद्यार्थियों की शारीरिक दक्षता व आवश्यकता। शारीरिक शिक्षा का महत्व है क्योंकि इसमें बालकों में विकास होता है। किसका? शारीरिक सुदृढ़ता का। निम्न में से शारीरिक शिक्षा के कार्य क्षेत्र की गतिविधि है? तैराकी, पर्वतारोही, फुटबॉल, उपयुक्त सभी। शारीरिक शिक्षा का कार्य क्षेत्र में से कौन सा है? स्वच्छता कार्यक्रम, अंतरसदनीय प्रतियोगिता, शिविर, उपयुक्त सभी है। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम का पहलू में से कौन सा है? सभी है। स्वास्थ्य की गतिविधियाँ, मेल मिलाप कार्यक्रम, फिटनेस कार्यक्रम, सभी है। शारीरिक शिक्षा की बालक की आवश्यकता क्यों है? शारीरिक वृद्धि का विकास, मानसिक विकास, न्यूरोपेशी और उपयुक्त सभी। शारीरिक शिक्षा की महत्वता है क्योंकि ये सभी हैं। खाली समय का सदुपयोग, राष्ट्रीय एकता की भावना का निर्माण, आदर्श नागरिक गुणों का विकास, उपयुक्त सभी। इनसे कौन सी शारीरिक शिक्षा की भ्रांतियाँ हैं? कौन सी हैं? केवल शारीरिक का विकास। इनमें से कौन सी शारीरिक शिक्षा की भ्रांति नहीं है? बालक में चरित्र गुणों का निर्माण नहीं है। शारीरिक शिक्षा सिद्धांत पहली बार किसके द्वारा निर्धारित किया गया? गेलेन के द्वारा। शरीर को मजबूत बनाना में से किसका प्रमुख उद्देश्य है? शारीरिक प्रशिक्षण का। शारीरिक गतिविधि का प्रमुख रूप है कौन सा है? जैविक आदर्श। शारीरिक शिक्षा का किसका क्रियात्मक रूप है? मनोरंजन। कौन सा है? मनोरंजन। आगे देखते हैं। शारीरिक शिक्षा एक शिक्षण प्रक्रिया है जो कि आधारित होती है किस पर? शारीरिक क्रियाकलाप पर, मानसिक क्रियाकलाप पर, सामाजिक क्रिया पर, उपयुक्त सभी पर। निम्न में से शारीरिक शिक्षा की भ्रांति के रूप में नहीं है? कौन सी है? शारीरिक शिक्षा की विशिष्ट शैक्षिक योग्यता, आत्मरक्षा की योग, अंतर करने से नहीं आता है, दौड़ना नहीं आता है। संगीत तथा जिम्नास्टिक को एक साथ आत्मदे विकास का माध्यम बनाना चाहिए। कथन किसका है? प्लेटो का है। शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र है आत्मरक्षा, जिम्नास्टिक, योग, उपयुक्त सभी। शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता है क्या है? उपयुक्त सभी। शारीरिक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए, शरीरगत विकास के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। शारीरिक शिक्षा का गलत धारणा है व्यायाम ही शारीरिक शिक्षा है। शारीरिक शिक्षा का अध्यापन से प्राप्त होने वाले परिलाभ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्या है? स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहन करना। शारीरिक शिक्षा का चरित्र बहुआयामी है। इसकी विषय वस्तु किससे ली गई है? किससे ली गई है? जीव विज्ञान से, चिकित्सा विज्ञान से, व्यवहार विज्ञान से, उपयुक्त सभी। शारीरिक शिक्षा का आधार किसने मजबूत किया है? वैज्ञानिक कारक। व्यक्ति के व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास संपर्कित है किसे? शारीरिक, मानसिक विकास से, सामाजिक, भावनात्मक विकास से, निकेतात्मक, उपयुक्त सभी से। एक बालक का संपूर्ण विकास शारीरिक शिक्षा में है। लक्ष्य है क्या है? लक्ष्य है। आगे देखते हैं। शारीरिक शिक्षा के नवीन उद्देश्य कौन से हैं? कौन से? संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोप्रेरक, उपयुक्त सभी हैं। शारीरिक शिक्षा के माध्यम से अच्छे परिणामों को प्राप्त करने के
करने का प्रभावशाली तरीका कौन सा है? निरंतर अभ्यास पर जोर। शारीरिक शिक्षा प्रत्येक नागरिक का मूलभूत अधिकार है। ये किससे संबंधित है? यूनेस्को से संबंधित है। जो नेता जो निर्णय लेने की पूर्ण स्वतंत्रता देता है और स्वयं सामूहिक गतिविधियों में भाग नहीं लेता कहलाता है लेसेज फेयर। शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य है व्यक्ति के पूर्ण जीवन के लिए अनुकूलतम पौष्टिक विकास। शैक्षणिक संस्थाओं में शारीरिक शिक्षा की प्रकृति का उद्देश्य है संगठन का दर्शन। शारीरिक शिक्षा कार्यकलाप का खेल का उद्देश्य होता है उपयुक्त शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति, सामाजिक कार्यों की निष्पादकता, व्यक्तित्व व्यायाम को विकास। उपयुक्त सभी जनसाधारण की शारीरिक क्षमता को बढ़ाने का उपयुक्त माध्यम कौन सा है? शारीरिक शिक्षा को भी सभी के लिए अनिवार्य करना। शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत का मुख्य स्रोत कौन सा है? तत्व ज्ञान और विज्ञान। शारीरिक शिक्षा के भावात्मक क्षेत्र का उद्देश्य इनमें से कौन सा है? मूल्यांकन करना, संगठित करना, ग्रहण करना। उपयुक्त सभी। शारीरिक शिक्षा में मनोप्रयोग क्षेत्र का उद्देश्य है क्या? बौद्धिक योग्यता, आधारभूत मौलिक संरचना, परिवर्तन। उपयुक्त सभी। शारीरिक शिक्षा में के संज्ञानात्मक क्षेत्र का उद्देश्य कौन सा है? अनुप्रयोग, ज्ञान, विश्लेषण और उपयुक्त सभी। ठीक है, आगे चलते हैं। अभिवृत्ति, अभिरुचि, मूल्यों और निर्णयों का विकास किस क्षेत्र से संबंधित है? भावात्मक विकास से। शारीरिक शिक्षा का दूरस्थ उद्देश्य है अच्छे मानव संबंधों का विकास। शारीरिक शिक्षा का केंद्रीय विषय क्या है? गतिशील मानव। शारीरिक शिक्षा के जैविक आधार में से कौन सा है? शरीर गठन। शारीरिक शिक्षा की भ्रांति में से कौन सी है? केवल शारीरिक स्वगष्टि क्रिया। इनमें से कौन सी शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? कौन सा नहीं है? शारीरिक विरूपता। शारीरिक शिक्षा की आधुनिक युग में आवश्यकता है विश्व बंधुत्व में सहायक। शारीरिक शिक्षा के संबंध में कौन सा भ्रांति मानी जाती है? उनसे शारीरिक संस्कृति का रूप। निम्न में से शारीरिक शिक्षा का कार्य क्षेत्र है कौन सा? उपयुक्त सभी। शारीरिक विकृति सुधार, आत्मरक्षा गतिविधि, मनोरंजन गतिविधि। शारीरिक शिक्षा के कार्य क्षेत्र में इनमें शामिल है कौन? उपयुक्त सभी है। योग, साहित्य गतियाँ, शिविर। उपयुक्त सभी। क्लार्क डब्ल्यू हीथ इतरिंग गोटन द्वारा शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य कौन सा नहीं बताया गया है? मनोरंजन नहीं बताया गया है। शारीरिक शिक्षा की निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यकता नहीं है? कौन सी है? विमनस्य की स्थापना। आगे देखते हैं। शारीरिक शिक्षा की उपयोगिता के तौर पर कौन सा कारक महत्वपूर्ण है? स्वस्थ जीवन शैली। शारीरिक क्रियाकलाप जीवित रहने की कौन सी आवश्यकता है? नैसर्गिक। शारीरिक शिक्षा की प्रमुख विशेषता कौन सी है? शारीरिक क्रियाकलाप। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य कौन सा है? शारीरिक स्वास्थ्य की स्फूर्ति है, सामाजिक नैतिक चरित्र, भावात्मक व्यक्ति और नियंत्रण। उपयुक्त सभी। शारीरिक शिक्षा की एक विद्यालय में महत्वता होती है। कैसी होती है? शिक्षण। शारीरिक शिक्षा दक्षता में प्रमुख घटक कौन सा है? मांसपेशियों सहनशीलता, हृदय श्वसन सहनशीलता, शारीरिक लचीलापन। उपयुक्त सभी। निम्न में से लेसिली ने शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य बताया गया है भावात्मक विकास, सामाजिक विकास, बौद्धिक विकास। उपयुक्त सभी। शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र है क्या है? विषय के रूप में, अनुसंधान के रूप में, प्रतियोगिता के रूप में। उपयुक्त सभी। शारीरिक शिक्षा के प्रति भ्रामक धारणा नहीं है। क्या नहीं है? बालकों में अनुशासन का निर्माण। प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा का मुख्य रूप से होती है गामक शिक्षा। खेल शिक्षा शास्त्र का अध्ययन है। शिक्षण और प्रशिक्षण प्रक्रिया। व्यक्ति का सर्वांगीण विकास संभव है किसी शारीरिक शिक्षा के अध्ययन से।
शारीरिक शिक्षा के अध्ययन से। आगे देखते हैं, शारीरिक शिक्षा में व्यावसायिक मूल्य क्या है? शारीरिक शिक्षण प्रोग्राम के प्रति समर्पण एवं नैतिक मूल्य। शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य कौन सा है? व्यक्ति का संपूर्ण विकास। एडवर्ड एम वाल्टमन ने शारीरिक शिक्षा का कौन सा उद्देश्य नहीं बताया गया है? निदानात्मक उद्देश्य नहीं बताया गया है। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य शारीरिक विकास, ग्राम्य विकास, मानसिक विकास, मानवीय संबंधों विकास किसने कहा है? चार्ल्स ए बूचर ने। किसके लिए शारीरिक शिक्षा का महत्वपूर्ण घटक है? स्वस्थ जीवन शैली। शारीरिक शिक्षा आधारभूत रूप से है जैविक आवश्यकता। किसी व्यक्ति के बहुमुखी विकास में कौन से कारक शामिल है? मानसिक, भावात्मक, शारीरिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, नैतिक, सभी। बालक में मानसिक विकास का पहलू कौन सा है? तर्क और चिंतन। शारीरिक शिक्षा में को प्राचीन समय में किस रूप में जाना जाता था? शारीरिक शिक्षण के रूप में। किसमें? शारीरिक शिक्षण के रूप में जाना जाता था, प्रशिक्षण के रूप में जाना जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं। बक वाल्टर के अनुसार कौन सी शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? भावात्मक विकास नहीं है, सभी है। शारीरिक शिक्षा का साझा कौन सा होता है? मानसिक विकास होता है। शारीरिक शिक्षा का आवश्यकता है कि लोगों के आम स्वास्थ्य में सुधार। किसने? ब्लू व उसके साथियों द्वारा सुझाए गए 3 आयामों को शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य के लिए उपयुक्त माना गया है। हारोल्ड एम बेरोव। शारीरिक शिक्षा की जरूरत है। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, उपयुक्त। शारीरिक शिक्षा को लोकप्रिय बनाने के सबसे आवश्यक कार्य है कौन सा है? समाज की जागरूकता। शारीरिक शिक्षा को अकादमिक विषय स्थापित करने के लिए निम्न से क्या सही है? यानी वैज्ञानिक सिद्धांत। शारीरिक शिक्षा का निम्न से प्रमुख उद्देश्य है स्वास्थ्य। शारीरिक शिक्षा निम्न से किसकी क्रियाशील रूप है? मनोरंजन। कौन से? मनोरंजन है। आगे देखते हैं। तो अब करते हैं अगला टॉपिक, आयु के प्रकार। क्या करते हैं? आयु के प्रकार। कालक्रम के अनुसार आयु का आशय है वर्ष, माह, दिन। आयु में मानसिक आयु से निम्नलिखित में से कौन सा मापन संबंधित है? बुद्धि। कौन सा सही नहीं है? सामाजिक आयु, मानसिक आयु, दंत आयु, कंकाल आयु, सभी संबंधित। किसी बालक की कालक्रमित आयु की गणना की जाती है जन्म से। कब से की जाती है? जन्म से। मानसिक आयु का विचार किसने दिया था? अल्फ्रेड बिने ने। कौन सी आयु यौनावस्था के लक्षणों द्वारा निर्धारित होती है? शरीर क्रियात्मक आयु। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आयु का निर्धारण कंकाल तंत्रिका मापन से होता है? शरीर रचना की आयु। बालकों में दांतों की संख्या की गणना कर कौन सी आयु का ज्ञात किया जाता है? शरीर रचना की आयु का। शारीरिक परिवर्तनों से संबंधित हार्मोनों के प्रभाव के आधार पर कौन सी आयु ज्ञात की जाती है? शरीर क्रियात्मक आयु। इनमें से शरीर क्रियात्मक आयु का निर्धारण किससे होता है? गौण लिंग विशेषताओं से। शरीर रचना आयु का निर्धारण होता है अस्थि विकास से। दांतों के परीक्षण से। दांतों के परीक्षण से किस प्रकार की आयु की जांच की जाती है? एनाटॉमिक आयु का। विद्यालय में बच्चों को किस आयु के आधार पर दाखिला दिया जाता है? कालक्रमिक आयु के। बच्चों का शिक्षा स्तर कौन सी आयु के अनुसार निर्धारण किया जाता है? मानसिक आयु पर। शारीरिक व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर आधारित आयु कौन सी होती है? शरीर क्रियात्मक आयु। स्टर्न द्वारा आयु निर्धारण के कौन से प्रकार में सूत्र दिए जाते हैं? मानसिक आयु। आगे देखते हैं। निम्न में से किस अवस्था में कालक्रमानुसार आयु का निर्धारण आसानी से किया जाता है? संपूर्ण जीवन में। एक बालक की बुद्धि लब्धि ज्ञात कर किस आयु का निर्धारण किया जा सकता है? मानसिक आयु का। किसी बालक की जैविक एवं मानसिक पक्ष से किस आयु के प्रकार संबंधित नहीं है? कालक्रमानुसार।
खेलने वाले बच्चों का कालानुसार वधु आयु का अर्थ होता है, क्या होता है? जन्म से बीता हुआ समय। नैतिक आयु के रूप में किसे जाना जाता है? वर्ष, माह, दिनों को। दाहिने हाथ के अस्थि के अस्थिकरण तकनीकी का उपयोग किसके निर्धारण से होता है? आयु से। किसी बालक में दाढ़ी मूंछ का निकलना उसकी किस प्रकार की आयु का निर्धारण करने में सहायक होता है? शारीरिक क्रियात्मक आयु का। विद्यालय में शारीरिक शिक्षा की कक्षाओं में विद्यार्थियों को विभाजन करने में सबसे कम किस पर दिया जाता है? मानसिक आयु पर। अब शरीर के प्रकार देखेंगे। देखते शरीर के प्रकार, ठीक है। एटलस ऑफ मैन, जो कि शरीर प्रकार का वर्णन करती है, इसे लिखा है शेल्डन ने। शरीर की प्राणी प्रणाली का वर्गीकरण करने वाला पहला व्यक्ति माना जाता है शेल्डर। सोमेटोटाइपिंग सूचकांक 441 क्या निर्धारित है? एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ। BMI शरीर आकार सूचकांक मोटापा जानने की विधि है। इस गणना करने का सूत्र है किलोग्राम में वजन, मीटर की लंबाई। व्यक्ति में शरीर की किस्म एंडोमॉर्फ का वर्गीकरण किसने दिया था? शेल्डन ने। किसने? शेल्डन ने, ठीक है। किस प्रकार के शरीर का व्यक्ति हमेशा अपनी योग्यता का अधिमूल्यांकन करता है? एंडोमॉर्फ। कौन? एंडोमॉर्फ। मेसोमॉर्फिक विशेषता होती है मांसलता ताकत। कर्ष का शारीरिक आकार है मांसपेशियों, हड्डियों, शरीर के अन्य व शारीरिक ऊतक। किसी खिलाड़ी की शारीरिक रूपरेखा तैयार करने में से किसका ध्यान रखा जाता है? कद का। एंडोमॉर्फ शारीरिक वर्गीकरण की विशेषता है थुलथुला और मोटा। निम्न में से कौन सा वर्गीकरण क्रेसमेर द्वारा किया गया है? कौन सा? डाइप्लास्टिक। शेल्डर द्वारा कौन से शरीर का वर्गीकरण किया गया है? एंडोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक सभी। क्रेसमेर के काया प्रारूपों को वर्गीकरण के अर्थ ग्रीक में मोटा होता है पाइकनिक। डाइप्लास्टिक शरीर के किस प्रकार को बताने वाला व्यक्ति है? क्रेसमेर। एंडोमॉर्फिक शरीर वाला व्यक्ति में से कौन सी गति के अनुकूल होता है? सहनशीलता। में से किसने शरीर का वर्गीकरण किया है? हिप्पोक्रेट्स ने। किसने? हिप्पोक्रेट्स ने। शेल्डर द्वारा किए गए शरीर के वर्गीकरण का क्या कहा है? सोमेटोटाइपिंग। ये तो सोमेटोटाइपिंग। शेल्डन ने एंडोमॉर्फिक के लिए क्या मानक है? 711। शेल्डन के एंडोमॉर्फिक की क्या विशेषता है? मोटा शरीर। क्या है? मोटा शरीर। आगे देखते हैं। एंडोमॉर्फिक निम्न से कौन सी विशेषता है? मुलायम शरीर, मिलनसार शरीर, प्रतिक्रिया सुस्त, उपयुक्त सभी। एंडोमॉर्फिक की श्रेणी खिलाड़ी किस खेल से संबंधित होते हैं? शॉट पुट से। मेसोमॉर्फिक के लिए कौन सा स्केल दिया जाता है? 1-7-7। मेसोमॉर्फिक शरीर प्रकार की विशेषता है मजबूत मांसपेशियों शरीर। मेसोमॉर्फिक शरीर का प्रकार के व्यक्ति होते हैं साहसी। मेसोमॉर्फिक प्रकार खिलाड़ी होते हैं स्प्रिंटर। एंडोमॉर्फिक शरीर का मानक होता है 1-1-7। एंडोमॉर्फिक की विशेषता होती है दुबला पतला, चिंतित, निराशावादी, उपयुक्त सभी। एंडोमॉर्फिक किस विशेषता से युक्त होता है? अंतर्मुखी से। किससे? अंतर्मुखी से। शेल्डर की लिखी पुस्तक क्या है? वेराइटी ऑफ टेम्परामेंट। क्रेसमेर ने निम्न में से कौन सा शरीर की रचना नहीं दी? विस्रोटोनिक। क्रेसमेर ने पिकनिक के लिए कौन सी विशेषता बताई गई है? नाटा और व्यक्ति। क्रेसमेर की पिकनिक शरीर की विशेषता है
मोटा शरीर, मिलनसार शरीर, बहुमुखी उपयुक्त सभी। क्रेसमैन के एथलेटिक शरीर का प्रकार का उदाहरण है। मजबूत मांसपेशियां, चुस्त और फुर्तीला, साहसी, उपयुक्त सभी। शेल्डन के सोमेटाइपिंग शरीर वर्गीकरण में अंगों का वर्गीकरण स्केल कौन सी रखी है? 1-7 अंक। क्रेसमैन के एस्थेटिक शरीर का प्रकार का रूप है दुबला, पतला, लंबा व्यक्ति, आत्म केंद्रित व्यक्ति, उपयुक्त सभी। क्रेसमैन ने शिजोइड की संज्ञा किसने दी है? एस्थेटिक ने। आगे देखते हैं। क्रेसमैन के अविकसित व्यक्ति को किस रूप में कहा गया है? डायप्लास्टिक के रूप में कहा गया है। क्रेसमैन ने किस पुस्तक में शरीर का वर्णन किया है? फिजिक एंड कैरेक्टर। नेकेरिती द्वारा कौन से शरीर का रूप बताया गया है? उपयुक्त सभी। माइक्रो स्प्लेन्चिक्स, मैक्रो स्प्लेन्चिक्स, नॉर्मोक्सिस। हॉल द्वारा शरीर का वर्गीकरण का प्रकार बताया गया है सभी। मस्कुलर, थोरेसिक, एब्डोमिनल, नर्वस। शरीर वर्गीकरण का प्रकार में एपोप्लेक्टिक हैबिट्स बनाने वाला व्यक्ति कौन सा है? हिप्पोक्रेट्स ने फिजिकल हैबिट्स के लिए कौन सी प्रकार की विशेषता बताई है? लंबा शरीर बताया है। हिप्पोक्रेट्स ने छोटा शरीर के लिए कौन सा शरीर का वर्गीकरण दिया है? कौन सा? एपोप्लेक्टिक हैबिट्स में से कौन सा शरीर का वर्गीकरण की विशेषता रैखिकता है? मेसोमॉर्फिक। कौन से शरीर का वर्गीकरण की विशेषता स्थूलता है? एंडोमॉर्फिक। मेसोमॉर्फिक में मेसो शब्द संबंधित है मांसपेशियों से। शरीर की आकृति मापने के लिए किस अवस्था का अधिकतम प्रयोग किया जाता है? खड़े हुए को। एथलीट व्यक्ति में सभी विशेषता होती है परंतु नहीं होती है अंतर्मुखी। मानव शरीर को आकार एवं समानुपाती के मापन को कहते हैं एस्ट्रोपोमेट्री। एंडोमॉर्फिक शरीर की विशेषता है कैसी है? पतला, तिरछा शरीर का आकार। ठीक है, आगे देखते हैं। बाहरी शरीर को क्या कहा जाता है? स्थूलता। क्या कहते हैं? स्थूलता। पोंड्रल तालिका खिलाड़ी की स्थिति के संदर्भ में किस सोमेटोटाइपिंग दर्शाता है? एक्टोमॉर्फिक। शेल्डर सोमेटोटाइपिंग में कौन सी संयोजन खिलाड़ी का सोमेटोटाइप पहचानने की योग्यता है? पोंड्रल तालिका, दृढ़ तालिका, ऊंचाई, उपयुक्त सभी। एक व्यक्ति की शारीरिक बनावट के घटकों में सम्मिलित होते हैं। लीन बॉडी मास सोमेटोटाइपिंग रूपरेखा में 4-4-1 कौन से शरीर के रूप में निर्धारित करता है? एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फ। शेल्डन ने सोमेटोटाइपिक शरीर के वर्गीकरण की किस मोड़ से मेसोमॉर्फिक माना जाता है? सोमेटोटाइपिंग। शेल्डन के वर्गीकरण में कौन से शरीर का प्रकार विस्रोटोनिक माना जाता है? एंडोमॉर्फिक। कौन सा? एंडोमॉर्फिक। शेल्डन ने सेरिब्रोटोनिक किस शरीर का प्रकार बताया गया? एंडोमॉर्फिक का। क्रेसमैन के पाइकनिक शरीर का वर्गीकरण बताया गया है मोटा शरीर। शेल्डन के शरीर का वर्गीकरण खिलाड़ियों के उपयुक्त है मेसोमॉर्फिक। एंडोमॉर्फिक शरीर का प्रकार की कौन सी गतिविधि उपयुक्त है? सहनशीलता आधारित। क्रेसमैन के शरीर का वर्गीकरण नहीं दिया गया है। कौन सा नहीं दिया गया? नॉर्मोसिक्स। किस प्रकार के शरीर का वर्गीकरण? न्यून शरीर, वसा, लंबे अंग, हल्की मांसपेशियां होता है एंडोमॉर्फ। आगे देखते हैं। द्वितीयक वायु, ऑक्सीजन कर्ज एवं क्रियाबोध। ऑक्सीजन कर्ज का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है? A.V. हॉल द्वारा। किसके?
एबी हॉल द्वारा। ऑक्सीजन कर्ज के दौरान पेशीय श्वसन के अंतर्गत बनने वाले लैक्टिक एसिड पेशी किस अंग में पहुंचाते हैं? यकृत में। तीव्र आयाम के दौरान थकान का मूल कारण होता है लैक्टिक अम्ल की अधिकता। ऑक्सीजन कर्ज के दौरान लैक्टिक अम्ल को कहाँ से हटाते हैं? पेशी से। कठिन आयाम के दौरान थकावट उत्पन्न होने का कारण है क्या है? लैक्टिक एसिड का निर्माण। लैक्टिक एसिड किरणक से किस उत्पादक नहीं है? CO2 NADH। श्वसन के दौरान ऑक्सीजन कर्ज से तात्पर्य है क्या? लैक्टिक अम्ल के ऑक्सीजन हेतु O2। ऑक्सीजन की वह मात्रा जो आराम के दौरान वासित होती है जो सामान्य अवस्था में ऑक्सीजन खपत की दर से अधिक है क्या कहलाती है? ऑक्सीजन कर्ज। व्यायाम के दौरान ऑक्सीजन की कमी का बढ़ना किससे होता है? ऑक्सीजन ऋण से। किसी गतिविधि के प्रारंभ होने से उल्टी आने के एहसास का कारण होता है द्वितीयक आयु। क्या होता है? द्वितीयक आयु। किसी गतिविधि की रिकवरी अवधि के दौरान खिलाड़ी का अतिरिक्त ऑक्सीजन का उपयोग क्या कहलाता है? ऑक्सीजन कर्ज। आगे देखते हैं। द्वितीयक आयु का लक्षण नहीं है। कौन सा नहीं है? श्वसन का नियमित रूप। द्वितीयक आयु में शरीर द्वारा कौन से गैस की आवश्यकता रहती है? ऑक्सीजन की। किसी गतिविधि को करने में सक्षम नहीं होने के शरीर क्रियात्मक रूप को कहा जाता है क्या कहता है? द्वितीयक आयु कहा जाता है क्या? द्वितीयक आयु। द्वितीयक आयु का लक्षण नहीं है आराम और महसूस होना। इनमें से द्वितीयक आयु का कारण होता है क्या होता है? श्वास के सामान्य होने से पूर्व गतिविधि प्रारंभ करना। EOPC के रूप में जाना जाता है ऑक्सीजन कर्ज। इनमें से ऑक्सीजन कर्ज द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? शरीर में लंबा लैक्टिक अम्ल का निस्तारण। द्वितीयक आयु में स्थिति उत्पन्न किससे होती है? लंबी दूरी दौड़ से। A.V. हिल ने ऑक्सीजन कर्ज टर्मन का आविष्कार किस वर्ष किया गया था? 1922 में। ऑक्सीजन डेट्स में EOPC का अर्थ होता है क्या है? एक्सचेंज पोस्ट एक्साइज ऑक्सीजन कंडक्शन। ऑक्सीजन कर्ज का निर्धारण किस यंत्र से होता है? बाईसाइकिल अर्गोमीटर। द्वितीयक आयु का लक्षण कौन सा होता है? मांसपेशियों में दर्द। आगे देखते हैं क्रियाबोध। क्रियाबोध में बताया गया है कि रिसेप्टर्स ने जो जोड़ों में होते हैं वह है प्रोपियोसेप्टर्स। शरीर के अंदर से उद्दीपक प्राप्त करने का वाला ग्राहक होता है प्रोप्रियोसेप्टर्स। अधिकतर हानिकारक उद्दीपक प्रक्रिया होती है नोसिसेप्टर्स। इनमें से आंतरिक उद्दीपक ग्राहक होता है इंटरोसेप्टर्स। इनमें से बाह्य उद्दीपक ग्राहक होते हैं एक्टेरोसेप्टर्स। गतिविधि के दौरान शारीरिक संरचना में कौन निर्धारित करता है? कौन करता है? क्रियाबोध। कौन करता है? क्रियाबोध। क्रियाबोध का निम्न में से सबसे अच्छा रूप किसमें देखा जा सकता है? किसमें? वॉलीबॉल स्मैश में। काइनेस्थेटिक सेंस के अंतर्गत प्रोपियोसेप्ट्स मानव शरीर में पाया जाता है मांसपेशियों में। काइनेस्टिक निम्न में से किससे संबंधित होता है? शरीर की स्थिति और गति की जागरूकता संबंधित। इनमें से इंट्रोसोप्शन का संबंध किससे होता है? क्रियाबोध से। क्रियाबोध से। आगे करते हैं बच्चों दूसरा पार्ट। आगे एक पार्ट में हो गया, आगे पार्ट करते हैं, फिर इससे अगला पार्ट करते हैं। धन्यवाद बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू बच्चों।